सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भागो सभी का कल्याण हो। जय हो जय हो। सब जड़ी बूटियाँ हो नेचुरल होती हैं। कैसा लगा अच्छा गेब? लगा। अच्छा लगा। हाँ वो मैं घेरे के जाऊंगा। और आज रामनवमी है तो जय माता दी कहते जाओ, कमेंट एंड सब्सक्राइब। समझ में नहीं आ रहा है क्या लें और क्या नहीं लें। इस यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। अब देखते हैं हम क्या लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे। तो मैंने बाज़ार से सामान खरीद लिया था और मैं घर वापस आ गया था और इस बैग में हमने काफ़ी सामान खरीदा। आज हमारे घर में कुछ स्पेशल है, तो ब्लॉग को पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। और तो सामने माताजी बैठी हुई थी और सिस्टर बैठी थी मेरी। तो हमने इन लकड़ियों को सूखने के लिए रख रखा और ये थी आम की लकड़ियाँ। देखिए, क्योंकि आम की लकड़ियाँ काफ़ी शुद्ध होती हैं। आज हमारे घर में इसी से पूजा का कार्यक्रम है, तो इसलिए हम पहले इनको सुखा लेते हैं, क्योंकि सूखने से काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और हवन करते समय अच्छी जलेंगी। तो चलिए चलते हैं, हम क्या लाए वो आपको दिखाते हैं। सामने हमारा भाई बैठा था। तो सामने हमने चने भीगने रख रखे, क्योंकि हम रात से भिगाना भूल गए थे। तो हमने अभी तुरंत पानी डाला और उनको भीगाने रख दिया, धूप में रख दिया, क्योंकि जल्दी भीग जाएंगे, क्योंकि हम भूल गए थे इनको भिगाना। तो भिगा रख देते हैं। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाले ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग में। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे घर में काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और हम बाज़ार से क्या लाए वो हम सब आपको अपने ब्लॉग में बताएंगे। तो ब्लॉग को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा भी होगा। आज आज रामनवमी थी और आज कन्या पूजन भी होता है हमारे घर में, तो हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए। नवरात्रि चल रहे थे और आज नवा दिन था। आज रामनवमी भी थी और आज माता का पूजन भी होता है। आज हमारे घर में हवन होगा, कन्या पूजन का कार्यक्रम होगा, काफ़ी कुछ होगा और हम कन्याओं के लिए काफ़ी कुछ लेके आए हैं। तो अब वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। देखिए हमारा घर है और कितनी सुंदर कलाकारी इन डिजाइन की है दरवाज़ों पर। सामने हमारे गार्डन में कई प्रकार के फूल खिले हुए हैं और अभी एक नया फ्लावर इसमें छोटे छोटे फूल आ रहे थे। अभी थोड़ी दिन बाद ये पूरा खिल उठेगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के कमरे में और वहाँ पर को जो हम सामान लाए थे उसे रख देते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ। और सामने हमारा मंदिर है और आज अभी नवरात्रि पूजा है हमारे यहाँ पर को, कन्या पूजन भी होगा। तो देखिए सामने मंदिर, माता का दरबार लगा हुआ था सामने। देखिए नवरात्रि का सीजन है और आज लास्ट दिन था और आज काफ़ी धार्मिक अनुष्ठान होंगे। हमारे यहाँ हवन होगा, यज्ञ होगा। मेरे हाथ में था हरेला। देखिए हमने पहले दिन बोते हैं, इसे मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग में। और आज देखिए कितना बड़ा हो गया हमारा हरेला। तो आज इसकी हम पूजा करेंगे। सामने हमारी जल रही थी अखंड ज्योत। देखिए ये 9 दिन तक जलती है और आज लास्ट दिन था। देखिए अभी काफ़ी अच्छी जल रही है और हम इसे पूरे हर साल जलाते हैं। सामने माता विराजमान थी नारियल में। और देखिए तो हम लोग उसमें अखंड जो ज्योति जला रही थी उसमें तेल डालते रहना पड़ता है। और मैं लाया था तिल का तेल। हम लोग जो अखंड ज्योति जलती है नवरात्रि में वो तिल के तेल से जलती है। ये काफ़ी शुद्ध होता है, काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो हम इसमें तेल डालते रहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू इस दिए को जलना होता है पूरे 9 दिन। तो अभी देखिए मैं इसमें तेल से भर देता हूँ, फिर ये आराम से जलता रहेगा। आहा क्या प्यारी खुशबू आ रही थी। देखिए ये सब, इसमें सब जड़ी बूटियां मिली हुई थी। ये हमारी हवन सामग्री है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पंडित जी आएंगे, फिर पूजा वगैरह होगी, लास्ट में हवन होगा। देखिए काफ़ी जड़ी बूटियां रहती है सारी इसमें। हिमालय से जितनी भी हमारी यहाँ पर जड़ी बूटियां मिलती हैं वो सब से ये हवन सामग्री बनाई जाती है और ये काफ़ी शुद्ध भी होती है। और हवन करने से घर में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। देखिए चलिए इसको थोड़ा धूप में रख देते हैं, धूप में सूख जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा जलेगा हवन करते समय, क्योंकि ये बाजार में बंद रहता है पैकेट में। तो थोड़ा इसे धूप दिखा देते हैं, धूप में रख देते हैं। सामने हमारी बड़ी बहन मंदिर को लीप रही थी, क्योंकि यहाँ पर को हवन होगा, इसलिए उस जगह को पहले लीपा जाता है, फिर उसे अल्पना की जाती है। देखिए सामने विश्वास से अल्पना की जाती है इस, और डिजाइन बनाया जाता है। और थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर को हम लोग हवन करेंगे। हमारे यहाँ पर को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो अल्पना लिखी बनाई जाती है। देखिए वो भी चावल के आटे से। और
क्योंकि हमारा जो मंदिर का कमरा है वो मिट्टी का बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसे मिट्टी में लिख के इसके ऊपर अल्पना की जा रही, क्योंकि अभी यहाँ पर को हवन कुंड रखेंगे और हवन किया जाएगा। मेरी हो रही थी नाक बंद, क्योंकि मुझे थोड़ी जुकाम लगा हुआ था, और सामने देखिए मेरी जो सिस्टर है बड़ी, वो लिख रही थी मंदिर को। ये मंदिर का कमरा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ को हमारे पंडित जी आएंगे और पूजा वगैरह कराएंगे, तो उसकी अभी तैयारी चल रही थी। अभी थोड़ी देर बाद वो आ ही जाएंगे पंडित जी। यहाँ पर को हवन का कार्यक्रम होगा, इसलिए पहले इस जगह को लीपा जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है और मिट्टी से लीपा जाता है। हमारा हलवा तैयार हो गया था, क्योंकि माता रानी को आप भोग लगेगा, तो हमने हलवा बना लिया है। देखिए गर्मा गर्म पूड़ी बन रही थी, क्योंकि अभी प्रसाद बन रहा था, हलवा और पूड़ी और चना। आज हम प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि कन्या पूजन होगा और माता को भोग लगेगा, उसके बाद कन्या को हम खिलाएंगे ये प्रसाद और फिर हम भी खाएंगे। तो अभी चल रहा है, प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है हमको बनाने का। कन्या पूजन के दिन हलवा पूरी और चना बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा बिजी तो आज भाविका थी, क्योंकि इसे कन्या पूजन में सुबह से इधर-उधर घूम रही थी और अभी आई है। देखिए सामने बैठी हुई थी, कह रही थक गई मैं करके, और अपने नोट गिन रही थी। काफ़ी पैसे हुए उसके, क्योंकि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है तो सब कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं कन्याओं को। देखिए सबको दिखा, मेरे को दिखा रही थी कि मैं इतने पैसे लाई हूँ। मैंने कहा ला मुझे दे दे, तो अभी गिनने में लगी हुई थी अपना, तो मुझसे भी कह रही थी गिन दो, तो मैं अभी गिन दूँगा। आज सभी घरों में कन्या पूजन का कार्यक्रम होता है, तो बच्चों को जो भी दक्षिणा या गिफ्ट जो भी दे सकते हैं वो लोग देते हैं। और देखिए भाविका अपने पैसे गिन रही थी, सामने मेरी माताजी बैठी हुई थी, क्योंकि अभी हमारे पंडित जी नहीं आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा थोड़ी देर से होगी। भाविका ने सारे पैसे मुझे दे दिए थे गिनने के लिए। मैंने कहा मैं ले लूँ सारे तो कह रही नहीं, मैं अपने गोलक में जमा करूंगी, और तो मैंने उसके पैसे गिन दिए थे। सामने लियो भी था और देखिए मेरे पास आ गया था। मैंने कहा क्या चाहिए तुझे, पैसा या पेन? तो चुपचाप मेरे आगे खड़ा रह गया। देखिए पेन मांगने लगा। पैसे से तो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा उसका किसी काम का नहीं है, और पेन मुंह में दबा रहा था। हमारे पंडित जी आ गए थे, थोड़ा लेट आए थे, क्योंकि उन्हें टाइम भी नहीं रहता, कई जगह पूजा करनी होती है। तो और अब हमारा पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया था। पहले पूजा होगी और उसके बाद फिर हवन का कार्यक्रम होगा। तो अभी पूजा चल रही थी, पंडित जी पूजा करा रहे थे। प्रसाद भी हम सारा बना के मंदिर में ले आए थे। देखिए पहले प्रसाद माता रानी को चढ़ता है और उसके बाद फिर और कन्या पूजन करेंगे। देखिए हमें प्रसाद चढ़ा था, हलवा पूरी और चना हमने बनाया हुआ था, मंदिर में चढ़ा दिया। सामने हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी और अब चल रहा था, पूजा वगैरह तो हो गई थी माता रानी की, अब होगा हवन। तो हवन का कार्यक्रम चलने की तैयारी चल रही थी। देखिए हमने आग जला दी है, अग्नि जल चुकी है हमारी। मंत्रों उच्चारण के साथ हो गया था हवन का कार्यक्रम। देखिए हवन शुरू करा दिया था पंडित जी ने, और वे मंत्र बोलते जा रहे थे और मैं हवन सामग्री अग्नि में डाल स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। हवन हमारा काफ़ी लंबा चला और अभी हवन हमारा पूरा हो गया है। अब देखिए सभी को टीका लगाया जाता है। पंडित जी सभी को टीका लगा रहे हैं। सामने भाई बैठा हुआ है मेरा और माता जी बैठी हुई है, क्योंकि ये लोग अभी अभी आए थे ऊपर मंदिर के कमरे में, और सबको टीका लगाया जा रहा है। पूरी फैमिली को टीका लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ आरती करेंगे हम सभी लोग। अभी आरती होगी इसके बाद। तो अभी पंडित जी मुझे पूजा करने के बाद टीका लगा रहे थे और त्राही लगा रहे थे। जो हवन की अग्नि होती है, हवन से जो राख बनती है, उसे हम लोग फिर पूजा के रूप में लगाते हैं। और अभी उसके बाद मौली बांधी जा रही थी। देखिए मौली ज़रूरी होता है हाथ में बांधना। हवन और पूजा के बाद देखिए सबके हाथ में मौली बांधी जाती है। मौली एक तागा होता है और ये काफ़ी शुभ माना जाता है हाथ में बांधना।
तो देखिए अभी अभी पूजा समाप्त हुई है और देखिए पंडित जी पूजा संपन्न हुई। पंडित जी मुझसे कह ही रहे थे कि अभी तो ये हमारे पंडित जी, अभी हमने पूजा, हमारा हवन हो गया है और अब पंडित जी जाएंगे और फिर अगले साल पंडित जी फिर आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भागो, सभी का कल्याण हो। जय हो पंडित जी। अच्छा, आपको हमारा आज का लुक कैसा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा, जरूर मुझे कमेंट करिएगा। आपको अच्छा लगा तो आप थे कन्या पूजन की बारी। देखिए मैं आप कन्याओं को लेके आया था, अभी 2 ही कन्या आई थी, अभी और भी कन्याएं आएंगी हमारे यहाँ पर। तो आज नवरात्रि में मैंने देखिए काफी अलग टाइप के कपड़े पहने हुए थे। बताइएगा आपको हमारा ये लुक कैसा लगा, मेरा आज का नवरात्रि वाला लुक। धोती और गले में मेरा गमछा था तो और सर पर टोपी। आज रामनवमी भी थी और मैं झंडे लेके आया था देखिए, जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था और अभी हम उसी को लगा रहे थे। आप सभी को एक बार पुनः रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मैं झंडा लेके आया था, अभी पंडित जी ने पूजा वगैरह की तो इन झंडों की भी पूजा होती है पहले और अब उसको हम लगाएंगे अपने घर के छत पे, ऊपर नीचे दोनों जगह हम इसको लगाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ था जय श्री राम, क्योंकि आज रामनवमी के दिन हर घर में राम के नाम के झंडे लगाए जाते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में था राम जय श्री राम लिखा हुआ झंडा और उसमें बने हुए थे बजरंगबली, हनुमान। धीरे धीरे हमारे यहाँ पर को छोटी छोटी कन्याएं जमा होने लग गई थी, क्योंकि अभी हमें 9 कन्या चाहिए थी और एक बट्टू भैरव। अभी केवल 3-4 ही लोग कन्याएं आई थी और सामने मेरा भाई जय श्री राम के झंडे लगाने में लगा हुआ दिन है रामनवमी के दिन में जय श्री हनुमान, राम भक्त हनुमान। आप सभी को रामनवमी की और नवरात्रि के नवमी की बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और आज ये प्रभु श्री राम का और उनका ये हम इसको अपने और में लगाएंगे। सामने हमारा बट्टू भैरव आ गया था। देखिए आज भैरव की भी पूजा की जाती है। तो अब सभी कन्या हमारे यहाँ पर को आ गई थी, बस 1-2 और बची हुई थी। देखिए सामने बट्टू भैरव था हमारा, मेरा भांजा था ये जतिन। और अभी झंडा लगने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि सभी जगह लगना था झंडा, क्योंकि आज कन्याएं काफी व्यस्त रहती हैं, क्योंकि सभी के यहाँ कन्या पूजन होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर नैना, ये नैना है और ये कौन है, इसका नाम बताओ सब अपना। कासू और बच्चे आए नहीं, हमारे लियो की आफत आ जाती है। मैं लियो से कहता चुप जा, और क्योंकि वो भौंक रहा था, बच्चे डर रहे थे, तो कोई भी आता है तो वो भौंकने लग जाता है। और देखिए सारी हमारी कन्याएं आ चुकी थी और अभी हम उनके साथ तरह फोटो वगैरह खिंचाने में लगे हुए थे। और फिर चलिए इनको ले जाते हैं मंदिर में और वहां पर को करेंगे कन्या पूजन का कार्यक्रम, क्योंकि मंदिर ही में होगा कन्या पूजन का कार्यक्रम। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं मंदिर। बच्चों की खाने की प्लेट लग रही थी, देखिए सभी के लिए हम प्लेट लगा रहे थे। सामने हवन की अग्नि धीरे धीरे जल रही थी और काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। सामने देखिए हमारे हरेला रखा हुआ था और ये था पंचामृत। ये 5 चीजों से मिलके बनता है। अरे मैं उसको भी ये था माता का प्रसाद पंच मिठाई, क्योंकि पूजा के में पंच मिठाई हम लोग जरूर रखते हैं। और सामने कन्या को पूजन के लिए प्लेटें तैयार होती, इसमें हलवा पूरी चना रखा जा रहा था। कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। देखिए सबके पैर धोए जा रहे थे कन्याओं के, क्योंकि ये सब 9 माताएं होती हैं और सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं उनके पैर धो के। और देखिए सब सारी 9 कन्याएं बैठी हुई थी और एक बट्टू भैरव था। सामने श्री भी आई थी, क्योंकि श्री अकेले नहीं आती, उसकी मम्मी लाती है उसे, और उसकी मम्मी भी बैठी हुई थी। और मैं सभी कन्याओं के चरणों को जल से धो रहा था।
सभी बच्चों को अभी मैं लगा रहा था टीका। पैर धोने के बाद उनको टीका लगाया जाता है। सामने श्री को भी टीका लगाया तो कहने लगी मेरी मम्मी को भी लगाओ, तो मैं उसकी मम्मी को भी लगा रहा था। सभी बच्चों के हाथ में टीका के बाद देखिए मौली भी बांधी जा रही थी और मैं टीका भी लगा रहा था और मौली मेरी भांजी बांध रही थी। जितनी भी कन्या आई थी सबके हाथ में। तो चलिए प्रसाद भी देते हैं उनको। उनके लिए हमने प्रसाद बनाया हुआ था। हलवा पूरी और चना की प्लेट लग चुकी थी और उसमें काफ़ी चीज़ें थी। तो चलिए एक एक करके देते हैं सभी को प्रसाद। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ पर को माता का प्रसाद खाने। हलवा पूरी और चना फटाफट आइए और माता रानी आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। बच्चे लोग अब प्रसाद खा रहे थे। देखिए मैं प्रसाद दे रहा था, उनको बांट रहा था और सामने हम उनके लिए मिरिंडा हम लोग लेके आए थे, क्योंकि बच्चे प्रसाद कम खाते, क्योंकि आज उनका पेट भरा होगा ऑलरेडी। इतनी जगह वो लोग जाते हैं तो प्रसाद खाने में उनको कम ही इंटरेस्ट रहता है। तो इसलिए हम उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे कि बच्चे बड़े चाव से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। चंद्र दिवाकर राजत समझो। ओम जय अम्बे गौरी सुरघाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन। तो बच्चे के लिए हम लाए थे स्पेशल गिफ्ट, और अब जिस चीज़ की बारी थी, जो मेन चीज़ थी वो थी गिफ्ट। बच्चे तभी कन्या पूजन में ज़्यादा खुश रहते हैं कि उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिले। तो हम बच्चों के लिए लेके आए थे एक पेंसिल कलर लेके आया था मैं बड़ा, और एक पेन का सेट लेके आया था। तो मैं 2 चीज़ लेके आया था। तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे जैसे ही उन्होंने गिफ्ट देखा। चाबी का लो। कैसा लगा बच्चों? इतना अच्छा क्या है? क्योंकि बच्चों के चेहरे में अगर खुशी और हंसी ना आए तो क्या फ़ायदा। इसलिए मैं ऐसे गिफ्ट लाता हूँ जिन्हें उन्हें देखे काफ़ी खुशी होती है, और उनको काफ़ी पसंद भी आते हैं मेरे गिफ्ट। मैं हर साल कन्या पूजन में कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, और आज इस बार मैं लाया था उनके लिए एक पेन का सेट लेके आया था और एक कलर बॉक्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इन्हें पेन और कलर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया था। मैंने बच्चों से पूछा कैसा लगा, तो बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। सबको बहुत पसंद आया और सब हमारे यहाँ आने के लिए इसीलिए तैयार रहते हैं। सामने छाविका बैठी हुई थी और काफ़ी सुंदर सुंदर पोज दे रही थी, और उसको मेरे लाए हुए गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। वो काफ़ी खुश हो रही थी। तो जय माता दी, जय माता दी बोलो सारे बच्चे। श्री जय माता दी। पूजा वगैरह हो गई थी, कन्या पूजन भी कर लिया था, और बच्चों को प्यारे प्यारे गिफ्ट भी दे दिए थे, और अब सारे बच्चे आ गए थे बाहर। और अभी हम यहाँ पर कुछ जरा फोटो शूट करेंगे, क्योंकि हमको फोटो अच्छी आती है। देखिए सारी हमारी जो कन्याएं थी, माता के जो 9 रूप थे, और हमने सभी को पूज लिया था, और सब देखिए एक एक करके सब बाहर आ रही अपने गिफ्ट के साथ। तो सभी बच्चे आ गए थे बाहर, और देखिए सभी थके हुए भी थे, क्योंकि आज ये लोग बहुत जगह कन्या पूजन के लिए गए होंगे।
चाविका कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा लगा गिफ्ट? अच्छा श्री हम बच्चों के लिए बहुत प्यारे बैंड लाए थे जिसमें लिखा था जय माता दी। तो बहना ने हमको याद नहीं रही और तो हम अभी पहना रहे थे उनको, क्योंकि वहाँ पर को मंदिर में उनको याद नहीं रही थी और मैं भूल गया था उनको पहनाने। तो हम ले आए थे फटाफट, हम सभी के लिए लेके आए थे, जिसमें काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। सभी हमने कन्याओं को पहना दिया था जिसमें लिखा हुआ था जय माता दी। मैं और मेरा भाई भी पहना रहे थे और अभी सभी लोग हम अपने आंगन में बैठे हुए थे और अभी यहाँ पर को फ़ोटो शूट करेंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए सारे बच्चे काफ़ी खुश हैं। मेन बच्चों को चाहिए होता है गिफ्ट और उनका मनपसंद अगर उनको गिफ्ट मिल जाए तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो हमने उनको मनपसंद गिफ्ट दे दिया था, काफ़ी खुश थे। 3 वो छुप गई पीछे, वो छुप गई। हो गया हो गया। जय माता दी, जय माता दी। एक बार 1 2 3 जय माता दी, जय माता। चलो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए तो सारे बच्चे अब जाने लगे, कन्या पूजन हो गया। चलो सब बाय बोलो बच्चों, अगली बार बच्चे आएंगे। देखो प्यारे हमारे बच्चे, दुर्गा देवी दुर्गा के 9 रूप। ये सुबी है, देखिए हेलो वो सुबी। अब ब्लॉग को करते हैं एंड और आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब।